दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पार्टी से जो पार्टी अन्य पार्टियों के मुकाबले कुछ अलग ही मैनिफेस्टो सामने लेकर आ रही है। तो बात करते हैं कि उनका क्या मैनिफेस्टो है, वो अपने पार्टी के माध्यम से जनता को क्या देना चाहते हैं। तो सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय तिवारी है। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से राइट टू रिकॉल पार्टी का कैंडिडेट हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा जो मुद्दा है ये वोट वापसी कानून को लाना है, क्योंकि विदेशों में इस तरीके के कानून हैं, इसलिए वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अपने देश में इन कानूनों की ना कोई बात करता है, ना कभी सपने में भी कुछ किसी को इसके बारे में बताता है। पूरा देश का जो मीडिया है, जिसका काम है लोगों को सही जानकारी देना, वो इस मुद्दे पर हमेशा चुप्पी साधता है। हमारी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सही विधि विधान, जिसे कहते हैं, जो राजीव दीक्षित जी का सपना था कि ड्राइवर बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था बदलनी है तो उसे हमें उसी हिसाब से उसका सिस्टम बिठाना पड़ेगा। उसके लिए हमारी पार्टी संकल्पित है। हमारे पास करीब 30 ऐसे कानून हैं जिनमें देश की सारी समस्याओं का समाधान है, जिसमें सबसे बड़ा मुख्य कानून है ये वोट वापसी कानून, धन वापसी कानून। इसमें क्या है, कोई भी अधिकारी या नेता अगर काम नहीं करता तो जनता उसको हटा सकती है उसके पद से। उसको हटने का डर होगा तो वो काम करेगा और सही आदमी को वहाँ बिठा सकते हैं। हमारी ये मांग है कि राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री इस कानून को लागू करें। अगर ये लोग लागू करते हैं तो हमें राजनीति में घुसने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हमारी बात इन लोगों तक पहुँचे। यानी जो पब्लिक की जो पावर है वो आप बढ़ाना चाहते हो? हाँ जी, जैसे कि कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, मतलब प्रजातंत्र है, प्रजा द्वारा चलाने वाला तंत्र। लेकिन प्रजा के पास पावर कहाँ है? प्रजा सिर्फ 5 साल में एक बार वोट दे सकती है, उसके अलावा उसके पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जिससे वो इनके खिलाफ कुछ एक्शन ले सके। ये वो सारी पावर देता है एक वोटर को, जो सही मायने में प्रजातंत्र को सार्थक करता है। मेरी ये मांग है, बार बार हम यही करते हैं। पूरे देश में हमारे 30 से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी ये मांग है कि इस कानून को लागू किया जाए। इसके लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता समय समय पर इस तरह के ड्राफ्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजते रहते हैं। जैसे जूरी कोर्ट, प्रस्तावित जूरी कोर्ट कानून का सारांश है, ये ड्राफ्ट हैं। इनमें क्या है, एक संक्षेप जानकारी दी गई है कि किस तरीके से ये कानून काम करते हैं। तो ऐसे ही हर कानून का हमारा ड्राफ्ट तैयार है। हमारी पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता इनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को समय समय पर भेजते रहे हैं, सिर्फ इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब जो कांग्रेस पार्टी है या फिर बीजेपी पार्टी है या और भी इंडिया गठबंधन में जो आए हैं ना, क्या ये वोट वापसी का समर्थन करते हैं या इनको पता है? देखो, जब हम सबसे निचले पायदान पर हैं देश में, जिन्हें कोई जानता नहीं, जब हम इतने बड़े कानून की बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये लोग तो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड सब जगह घूमते हैं। क्या आप मानते हो कि इन लोगों को इन कानून की जानकारी नहीं होगी? इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन इसकी चर्चा ये नहीं चलाते। क्यों? कहीं ना कहीं इसके दबाव में फिर ये भी आ जाएंगे। इनका एक ही हाल है, खुद मोदी जी ने कहा है, मैंने वीडियो देखा है कि 5 साल तेरी बारी, 5 साल मेरी बारी, तो मेरे पाप मत देखो, मैं तुम्हारे पाप नहीं देखूंगा। तो वही है, एक दूसरे को मिल बांट के काम करते हैं। कहने को तो कहते हैं, ये भी बोलते हैं कि माँ बेटे की सरकार, इतना आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार किया। अरे अगर माँ बेटे की सरकारों ने भ्रष्टाचार करा इतने साल से, 10 साल से तुम कर क्या रहे हो भाई? उन्हें अंदर करो, नीचे से ऊपर तक आपके हाथ में पावर है, सिर्फ मतलब लोगों को गुमराह करने के लिए। तथाकथित ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे 10 साल से हिंदू खतरे में ही है, खतरे से बाहर कब आएगा? इसकी कोई एक डेडलाइन तो होगी, कोई समय सीमा कि चलो फलानी डेट के बाद हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी गारंटी देती है कि हिंदू खतरे में कभी आएगा। हिंदू छोड़ो, कोई भी जाति और धर्म के लोग खतरे में आएंगे ही नहीं। हम उसके लिए मांग करते हैं गलना रेफरेंडम कानून की। ये कानून ऐसा है, इसमें रेफरेंडम होगा पूरे देश में। जो जनता चाहे वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हथियार रख सकती है। विदेशों में इस तरीके के कानून हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री। अपने देश में कर्नाटक में कुर्ग जिला ऐसा है जहाँ पर ये कानून लागू है और वहाँ पर आदमी अपने स्वाभिमान के साथ जीता है। यहाँ तो आप डेली खबरें सुनते हो कि कभी किसी का शोरूम लूट लिया, किसी की दुकान लूट ली, राह चलते किसी की छुरा मार दिया, बंदूक मार दी, पर्स काट लिया। क्यों? आदमी आज असुरक्षित महसूस करता है और असुरक्षित वो है। बनाया गया है। हिंदू को कहते हैं मजबूत करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं हिंदू बोर्ड कानून को लाओ। उसका भी हमारा ड्राफ्ट तैयार है। उसमें ये है कि जो भी पैसा मठ मंदिरों में जाता है
अभी उसका पैसा ये सरकार अपनी राजनीतिक फ़ायदे के हिसाब से लोगों को देती है। तो हम चाहते हैं उसका पैसा हिंदुओं के हित में खर्च हो, चाहे वो गौशाला हो, गुरुकुल का निर्माण हो, इस तरह से जो धार्मिक एक्टिविटीज़ हैं, जिसके लिए मंदिर में आदमी दान क्यों देगा? मंदिर के विस्तार के लिए देगा, मंदिर से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। गुरुद्वारों की कमेटी है, मुस्लिमों की कमेटी होती है जो मस्जिद को पूरे रोटेट करते हैं, उनके बराबर वो ज़कात के नाम से पैसा इकट्ठे करते हैं पूरे देश में समय समय, तो वो अपनी कम्युनिटी में वो पैसा खर्च करते हैं। यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, गुरुद्वारे वाले, मतलब लगभग सभी करते हैं। एक हिंदुओं में इतना बांट रखा है, इतनी आज नकली बाबाओं की साधवियों की फौज खड़ी कर दी है जो धर्म के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनने एक चीज़ सीख ली है, रोड पे चिल्ला के जय श्री राम बोल दो, हमारा काम हो गया। जबकि राम जी अंदर बसते हैं, राम जी हमारे भी आराध्य हैं, लेकिन हम किसी को प्रदर्शन नहीं करते कि हम राम जी को कुछ ज़्यादा ही चाहते हैं। वो राम जी जानते हैं और मैं जानता हूँ कि हम कितना आपस में चाहते हैं, लेकिन इनके हिसाब से करो तो कहते ना, साधना का अंत है, प्रपंच अंतहीन है। ये दिखाते ज़्यादा है कि शोर शराबा पूरा करो। पब्लिक को भी क्या है, मज़ा आता है प्रदर्शनबाजी में। सच्चाई अगर पब्लिक समझना चाहे तो पब्लिक से बढ़कर कुछ नहीं। कहते ना, जनता जनार्दन होती है। जनता को पावर जब ही मिलेगी जब इन कानूनों का गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे मंत्री प्रधान। अच्छा, हाँ, ये गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताओ। गैजेट नोटिफिकेशन एक ऐसी पावर है जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पास होती है। केवल उस पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए ही ये मंत्री बनाए जाते हैं, किसी और के पास नहीं होती? नहीं, और नहीं होती। क्योंकि इन कानून, क्योंकि देखो जो भी आदमी विधायक बनता है, मंत्री बनता है, किस लिए बनता है? समाज का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसका काम होता है कि समाज में एक सही व्यवस्था का निर्माण हो, और सही व्यवस्था होती है सही विधि विधान नियम कानून बनाने से और उनका पालन करने से, भाषणबाजी से नहीं होती। कोई आदमी कहे कि मैं जीत जाऊंगा, मैं आपको हर महीने 1 सिलेंडर फ्री दूंगा, 100 लीटर पेट्रोल फ्री दूंगा, वो कह के चला गया, पब्लिक ने जिता भी दिया, बाद में उसको कुछ नहीं मिलता। क्यों? वो बोल के गए हैं। बोलने की वैल्यू नहीं होती, लिखे की वैल्यू होती। हम लिखित में दे रहे हैं कि ये कानून लागू करो। और इसमें आप ये देखना, एक ये चैप्टर है जिसमें जो देश में जो पैसा ब्लैक होता है, जो कहते हैं ना काला बाजारी, चाहे रेत निकलना, बजरी निकलना, कोयला, अलग अलग खदानें इस तरह से है। मतलब जो व्यापारी जो मोस्ट, इसमें बड़े बड़े व्यापारी, बड़े नेता सब शामिल है। हाँ, सारे ही शामिल है। तो ये दो आप पढ़ो, इसमें खनिज हैं ये, कोयला, लोहा, तांबा, कच्चा तेल, पत्थर, बजरी, स्पेक्ट्रम, जो 2G 3G घोटाला सुना था, जिसके नाम पर बहुत राजनीति हुई। अन्य खनिज, सरकारी भूमि का किराया, मतलब जितनी भी सरकारी संपत्ति है वो किराए पे उठती है, तो उसका भी किराया आता है। तो इस सब से इतना पैसा आता है पूरे देश में। अगर आज की डेट से भी अगर कैलकुलेट करें तो प्रति व्यक्ति 3000 रुपये हर आदमी को मिलेगा। आज भी इतना पैसा है, इतना लुटने पिटने के बाद भी। अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं तो 3 चौके 12,000 रुपये आपको सरकार से ऐसे ही मिलेगा नॉर्मल। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा दे देते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि अपनी जेब से दे रहे हैं, जबकि हम देश में हैं, देश हमारा है, तो सब हमारा ही है। हमें एक सही व्यवस्था का निर्माण करना है ताकि इस देश में कोई गरीब ना रहे। गरीबी हटाओ, जो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, नारेबाजी से कभी गरीबी नहीं हटेगी, ना गरीबी दूर होगी। वो सही होगी कानून व्यवस्था को पालन करने से। हाँ, राइट टू रिकॉल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शुरू से ही सही व्यवस्था का समर्थन करती है। हमने कोरोना का विरोध किया कि ये फर्जी स्कैम है, इसमें सारे बड़े बड़े पूंजीपति, बड़ी फार्मेसी कंपनियां, बड़े नेता सब शामिल हैं। हमने लॉकडाउन का विरोध किया, मैंने कि ये भारत के व्यापार को नष्ट करने की साजिश है। हमने जहर वाली वैक्सीन लगाने का शुरू से विरोध किया। आज वैक्सीन कंपनी ने गलती मानी है कि हाँ, इससे हार्ट अटैक हो सकते हैं, खून में क्लॉटिंग होती है, पैरालिसिस हो सकता है। तो कहीं जाके कुछ लोगों की आंखें खुली हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जब तक लगता है उनको उनके घर से कोई नहीं जाएगा तब तक वो शायद नहीं मानेंगे कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। क्योंकि आज इतना मतलब ब्रेन वॉश कर दिया है मीडिया ने कि आदमी चाह कर भी सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रहा। तो मेरी एक इतनी मांग है कि पूरे देश में इन कानूनों की मांग उठे और लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा, भाई आप मोदी को पसंद करते हो, मोदी से कोई कानून लाए, हमें छोड़ो। अच्छा जी, आप केजरीवाल को पसंद करते हो, केजरीवाल से कहो कि दिल्ली में कानून लागू करें। भाई तुम्हें दिल्ली का विकास करना है ना, अच्छे स्कूल करने, अच्छे अस्पताल बनाने, इस कानून को लागू करने में क्या डर है आपको? हम तो ये नहीं कह रहे कि हमें अंदर लाओ, हमें बनाओ कुछ। हम तो अपने घर में खुश हैं। मतलब सत्ता में आने का आपको कोई लालच नहीं है, आपको बस सत्ता में क्यों आना है? सत्ता में आना है सुधार के लिए। अगर वो सुधार आप कर दो तो हमें आने की ज़रूरत क्या है? सही कह रहे हैं।
हमारे पार्टी के 30 से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मकसद, हम भी जानते हैं हम जीत नहीं रहे, लेकिन 30 आदमी अगर एक एक हज़ार वोट भी लेके आता है पूरे देश में, 30,000 वोट भी आए तो एक मैसेज जाएगा पूरे देश में कि 30,000 लोग ऐसे हैं जो इन कानूनों का समर्थन करते हैं, वो चाहते हैं। और 30,000 संख्या कम नहीं होती। और ये 30,000 संख्या हो सकता है कल को अगले 5 साल में 30 लाख हो और 30 करोड़ हो। ये तभी मानेंगे। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो सीधी सी बात है, हमें और हमारे जैसे लोगों को आना पड़ेगा और इनको जाना पड़ेगा, व्यवस्था को हाँ, हाथ में लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक मैं रहूँ आप रहो, कोई नहीं होगा। क्योंकि आज व्यवस्था ऐसी है, कोई सही व्यक्ति अगर उसमें घुसता है तो या तो उसे हटा दिया जाता है या उसको मजबूरन वैसा बनना पड़ता है। बिल्कुल, भ्रष्ट के साथ भ्रष्ट। सही व्यवस्था करने के लिए दो ही काम होते हैं, एक आदमी को अड़ियल होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, निडर होना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। यार हमेशा पक्ष विपक्ष की सहमति से चलती है, बात समझो। ये पब्लिक को दिखाने के लिए होता है गठबंधन, वो तो सब तय है किसकी सरकार बननी है, क्या बननी है। आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी। हाँ, ईवीएम हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में ईवीएम का डेमो दे रही है। अच्छा, उसमें हमने ये प्रूव करके दिखाया है कि ईवीएम से घोटाला जो होता है ना, वोटिंग मैनिपुलेशन किस तरीके से होता है, वो प्रूव करके दिखाया और जनता उसको समझ रही है, मान रही है। लेकिन इस मुद्दे पर ना कांग्रेस बोलती खुलकर, ना आम आदमी बोलती, ना भाजपा बोलती। अब लोग कहते हैं ये जब चुनाव जीत जाते हैं मोदी जी, तब एक बार को थोड़ा सा बोल देंगे दिखाने के लिए पब्लिकली, नहीं ईवीएम ने घोटाला कर दिया, ईवीएम में गड़बड़ कर दिया। लेकिन जब इनकी सरकार बनती है तो नहीं बोलते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें ना मोदी का हाथ है, ना कांग्रेस का हाथ है, ना केजरीवाल का हाथ है, इन पे इनके मालिकों का हाथ है। अच्छा, इसमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात चल रही है, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का राजनीति से क्या कनेक्शन हो सकता है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खेल तो ऐसा चल रहा है कि अगर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए तो अगले 10 साल के बाद कोई आदमी स्वतंत्र अपनी बात रख नहीं पाएगा, कुछ अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं पाएगा, कहीं आ नहीं पाएगा। एक तरीके से डिजिटली और फिजिकली हर तरीके से उनका गुलाम बना दिया जाएगा। अभी भी तो गुलाम ही है, नहीं कर पा रहे, लेकिन उस समय अभी हम कुछ बात भी कर पा रहे हैं, इतनी हम अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे अगर वो पूरी तरीके से लागू हो गया। और वर्ल्ड में इसमें बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े व्यापारी, बड़े नेता लगभग सारे इसका पार्ट हैं, सब इसमें शामिल है। जो जो इनके खिलाफ कल को कुछ बोलता है, बातें करता है, तो आप जानते हैं उनके साथ क्या होता है। चाहे राजीव दीक्षित जी ने बात करी हो, इस तरह के और भी बीच बीच में लोग हुए हैं, उनकी आज कोई अस्तित्व नहीं है। वही उनके साथ बाबा रामदेव थे, वो भी खुल के बोलते थे, लेकिन वो तो इस धरती को छोड़ कर राजीव दीक्षित जी और बाबा रामदेव जी आज धरती के बहुत बड़े व्यापारी बन गए। कैसे बन गए? इतनी तो पब्लिक को भी समझ होनी चाहिए ना कि दोनों ने क्रांति साथ में की, एक ही चीज़ पे लड़ते थे। वो भी कहते थे पेट्रोल 30 रुपये लीटर मिलेगा, सिलेंडर इतने का मिलेगा। आज खुद की दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी हैं। भाई कोई भी चीज़ बनाओगे, प्रोडक्शन कॉस्ट है, लोगों के खर्चा है, वो तो निकलेगा, लेकिन लोगों को झूठा दिलासा मत दो। झूठे से क्या आदमी एक उम्मीद में हो जाता है कि हाँ मुझे इतने की मिलेगी। तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी XYZ उसको छोड़ो। भाई लोकतंत्र है ना, प्रजातंत्र है, प्रजा के हाथ में पावर दो, उसके जो ये कानून दे दो, अधिकार नहीं, ये ताकत दो। अच्छा, इस जो ये वोट वापसी कानून है ना, इसका समर्थन हमारे किसी क्रांतिकारी ने भी किया था। देखो हमारे अलग अलग लेवल पे जो प्रयास कर रहे हैं पूरे देश में, वो हम और जो अन्य कार्यकर्ता हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। सब ये चाहते हैं कि देश की व्यवस्था ठीक हो, सब अपने अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक सिस्टम ऐसा बन चुका है कि ये 4 कदम चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर 4 कदम चलते हैं रुक जाते हैं। क्यों? जिनका शासन प्रशासन है वो बहुत ताकतवर लोग हैं, उन पर बहुत पैसा है, हर तरह से उन पर जनबल धनबल सब चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग तो एक जैसे कहते हैं ना, रामायण माता गिलहरी वाला प्रयास, उसकी कोशिश में है। और जितनी ज़्यादा इसकी जानकारी लोगों को होगी उतना ये फैलेगा। और हमारा मकसद ये नहीं कि इसको ये हमें जनता जिता दे और वो कर दें। हम जीत के करेंगे क्या भाई? अमर कोई नहीं, ना आप हो ना हम है भाई। इनके लिए मोदी जी अमर होंगे। इन्हें लगता है कि मोदी जी आए, मोदी के आने से के बाद ही धरती बनी, चांद बना, सूरज बना, ये चले जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। इससे पहले कुछ नहीं था, भूतो न भविष्यति। मैं तो खुद कहता हूँ मेरा कुछ पता नहीं, मैं आज हूँ कल होना हूँ, आप हो न कल होना हो, लेकिन ये लोग रहेंगे, इनको ऐसा लगता है। भाई दिल्ली मेट्रो है और उसमें आप देखा है कोई थूकता है, कोई बिना टिकट जाता है? क्यों? वहाँ का सिस्टम ठीक है, वो सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया है, उसको लोग मजबूरी पालन करने। अब लोग कहते हैं नहीं अच्छे लोग हो जाएंगे तो सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा।
अच्छे लोग और बुरे लोग से सिस्टम नहीं होता, सिस्टम सिस्टम से काम करता है। मेट्रो में क्या सारे अच्छे लोग जाते हैं? उसमें गुटखा खाने वाले भी जाते हैं, थूकने वाले जाते हैं, पियक्कड़ भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो ठीक होते हैं जितनी देर उसके परिसर में रहते हैं। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे जब भी वो मेट्रो के परिसर में रहेंगे वो ठीक रहेंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम ठीक है। और इंडियन रेलवे में सिस्टम ढीला है, इसलिए कोई भी आदमी कभी भी कहीं भी चढ़ सकता है, कहीं भी थूक सकता है, कहीं भी मूत सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ये मैं उदाहरण ये दे रहा हूँ क्योंकि पूरे देश के सामने है सिस्टम का अंतर। लोग कितने आदमी अच्छे आएंगे राजनीति में तो काम होगा। कल को आपको हो गया जो तिवारी बहुत अच्छे हैं, इनको जिता दो, इनको बना दो, अरे ठीक है, कल को मैं बन गया, परसों से क्या गारंटी है कि मैं ठीक रहूँगा? आदमी बदल सकता है भाई। सिस्टम को। वो कि राजा परीक्षित थे, उनकी बुद्धि पर कलयुग बैठ गया मुकुट में, तो बुद्धि खराब हुई। उसने ऋषि का अपमान के श्राप मिला, कहानी दुनिया जानती है। तो ऐसे कल को मेरी भी बुद्धि खराब होगी, मैंने भी कुछ उल्टा फैसला ले लिया तो, लेकिन सिस्टम बन गया तो सिस्टम मुझे वो गलती करने नहीं देगा, और मैं करूँगा तो सिस्टम मुझे हटा के किसी और अच्छे आदमी को बिठाल देगा। ये ताकत जनता को मिलेगी। आप खुद सोचो, ये ताकत जनता को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये तो मिलनी चाहिए। और ये जो सिस्टम है, क्या अपने देश में आप लाना चाहते हो या कहीं और भी चल रहा है? भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पहले मैं अपनी बात करूँगा कि मेरा पेट ठीक हो जाए। मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं अपने परिवार को भी ठीक कर लूँगा, अपने समाज को भी कर लूँगा, अपने देश को भी कर लूँगा। मैं अभी भारत देश में हूँ तो मैं भारत देश की बात करूँगा। विदेशों में, कुछ देशों में ये कानून ऑलरेडी है, वहाँ पे राइट टू रिकॉल करके भ्रष्ट नेता अधिकारी को हटाने की नियम है, उसे हटा के और अच्छे आदमी को हम बिठा सकते हैं। तो आप अपने देश की बात करो, इस देश में कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, तो जो इन नेताओं के जो समर्थक हैं, ये इनकी मांग क्यों नहीं करते? अरे हम नहीं कह रहे हमें वोट मत दो, हमें एक भी वोट ना मिले। भाई मैं हो सकता है मैं अपना एक वोट दे लूँ, बाकी मैं कह रहा हूँ कोई वोट मत दो, लेकिन इस जिससे आप जिसको ज़्यादा चाहते हो, जिसके समर्थक, उससे तो कोई कानून बनाए। और आपको लगता है वो नहीं बनाएंगे, मैं बना सकता हूँ, भाई मैं जीतूंगा नहीं, तो मेरे वोट कानून के लिए मेरा समर्थन कीजिए। कल को 100 लोगों ने भी मुझे समर्थन किया तो लोग जाने कि हाँ 100 लोग तो ऐसे हैं जो ये कानून चाहते हैं, या 1 लाख लोगों ने समर्थन किया तो 1 लाख लोग तो ऐसे हैं जो ये कानून चाहते हैं। हमें ये कानून चाहिए। मुझे ये नहीं कहना मुझे देता हूँ, मैं आऊँ आप आऊँ, कोई भी कानून सही होगा तो काम होगा। यानी सत्ता का आपको कोई लालच नहीं है, आपको सिर्फ यह है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। लालच ये सब है ना, मीडिया द्वारा फालतू के प्रोपेगेंडे हैं। जितने टीवी में आते हैं आप देखते हो, जो इंटरव्यू देते हैं बड़े बड़े नेता, कहते हैं हम तो सेवा के लिए आए हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं कहते हैं ठेठ बात कहता हूँ, देसी, मैं राजनीति में घुसा हूँ तो मैं राजनीति करने आया हूँ। सेवा ये बात की मैं झूठी बात नहीं बोलता। भाई जब मेरे पावर होगी ना, मैं सेवा ढंग से कर लूँगा मैं। जो लोग कहते हैं हमें राजनीति से मतलब हम सेवा करने आए, हॉस्पिटल जाओ, हज़ारों लोग ऐसे पड़े हैं जिनके यहाँ कोई नहीं है सेवा करने के लिए। भाई किसी को बिठा लो, उसकी लाइन में लो, उसकी दवाई दिलवाओ, उसको दिखाओ, गरीबों बच्चों जो नहीं पढ़ पा रहे उनको पढ़ाओ। कई जरिए हैं सेवा करने के लिए। राजनीति क्यों राजनीति में देखते हैं कि एक बार जीत गए, दोबारा तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना हम कर लेंगे। बहुत से लोग अपना दबदबा बढ़ाने के लिए भी राजनीति में घुसते हैं। हम कह रहे हैं कि दबदबा वो जनता के हाथ में हो। अभी 5 साल में एक बार आता है हाथ जोड़ के, ये कानून होगा तो हमेशा वो हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा जनता के सामने। सरकार जनता द्वारा चुने हुए कुछ लोगों का समूह होता है जो जनता की सुरक्षा के लिए और जनता की सेवा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली में ऐसा कुछ नहीं होता। एक छोटा सा क्या कहते हैं प्रधान या पार्षद भी होता है ना, उसका भी रवैया देख सकते हो कि जनता के प्रति कैसा होता है। तो सारा खेल पावर का है, जिसके हाथ में पावर होगी उसकी चलेगी, और बंदर के हाथ में उस तरह होगा तो वो अपना भी नुकसान करेगा और दूसरे का भी करेगा।